जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। ये आपकी मैथ्स की फाउंडेशन बैच चल रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैथ्स फाउंडेशन बैच चल रहा है। ये आप बेसिक से यहाँ पर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जिसकी आज 12वीं क्लास है यहाँ पर दोस्तों। 11 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं यहाँ पर, एसएससी के या फिर रेलवे के या फिर आप स्टेट एग्ज़ाम के कोई से, ठीक है। आप जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर मैथ्स फाउंडेशन बैच यहाँ पर शुरू किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर आगे की क्लास के प्रश्न देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है, यहाँ पर जो हमारा टाइप है यहाँ पर वो यहाँ पर रिलेट करता है आपके प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे, यानी कि आपकी कीमत पर, ठीक है। कीमत पर आपके, यानी कि कीमत हो गया, खपत हो गई आपकी, और आपका क्या हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। आपका खर्च हो गया। ये तीन पे आपकी चीज़ें इस पे डिपेंड रहेगी। आपके जो प्रश्न में पूछा गया है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपसे पूछेगा प्राइस दिया होगा, कंजप्शन दिया होगा और आपको एक्सपेंडिचर दिया होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपके ऐसे होते हैं, यानी कि प्राइस और कंजप्शन इक्वल टू क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर। ये आपको ऐसे फॉर्मेट में इसको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखते आ रहे थे, आपने इसी की तरह आपने पहले भी देखा था, यहाँ पे सेम ऐसी की ऐसी आपने क्या देखा था, आपने देखा था हमारा लेंथ देखा था और ब्रेथ देखा था। लेंथ और ब्रेथ को हम करते थे और क्या फाइंड होता था, हमारा एरिया निकल कर आता था, ठीक है। आपने ऐसे के ऐसे सेम एस ऐसे के ऐसी आपने देखा था, जिसमें हम क्या करते थे कि लेंथ और ब्रेथ दिया रहता था और एरिया फाइंड हम लोग कर लेते थे। चलिए मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका प्राइस, कंजप्शन और आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आपने माना लेंथ, ब्रेथ और आपका क्या है, एरिया यहाँ पर फाइंड होता है। तो अपन क्या करते थे उसमें, अपन ऐसा करते थे कि आपको लेंथ दिया जाता था, ठीक है, ब्रेथ दी जाती थी और आप एरिया फाइंड कर लेते थे। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपको बोला गया है कि प्राइस आपका जो है 10% से बढ़ गया है, ठीक है, प्राइस आपका 10% से बढ़ गया है और कंजप्शन आपका 20% से बढ़ गया है, ठीक है, 20% से बढ़ गया है, तो एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क आएगा। ऐसे ही हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि लेंथ अगर 10% बढ़ गई है, ब्रेथ 10% बढ़ गई है, तो एरिया में क्या प्रभाव आएगा। तो आप ऐसे का ऐसे यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको प्राइस मान लिया, ये आपका कंजप्शन हो गया और आपको वो बोल रहा है एक्सपेंडिचर बताइए यहाँ पर। तो प्राइस आपका 10% बढ़ा, यानी कि 1/10 होती फ्रिक्शन वैल्यू उसकी, यानी 10 था आपका 11 हो गया, ठीक है। फिर उसने बोला कंजप्शन बढ़ा आपका, तो कंजप्शन कितना बढ़ा आपका 20%। 20% की फ्रिक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/5, यानी कि वो क्या था, 5 था और आपका 6 हो गया है यहाँ पर, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। अब मैं आपको आगे और बताता हूँ। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब आपका, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 66 यहाँ पर। तो यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर था, यानी कि आपका जो खर्चा था, पहले अगर 50 था तो अब वो 66 है यहाँ पर, ठीक है। अब एरिया में अगर बात करते हैं आप, तो आपका एरिया पहले 50 था, अब वो 66 हो गया, यानी कितना बढ़ गया है, 16 बढ़ चुका है वो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप एरिया में या एक्सपेंडिचर में कितना बदलाव आया, तो आप क्या करेंगे, 16/50, 50 हमारा पुराना था, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए, और ये हो जाएगा 2 बार, यानी कि 32% आएगा डिफरेंस। ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा था, ठीक है। ये मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम दो वैल्यू को गुना करते हैं और उसका तीसरी चीज़ फाइंड होती है, उसमें हम ये रेशियो मेथड को लगा देते थे यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पर इंटू किया और हमारा एरिया फाइंड होता था, इसमें हम यहाँ पर पी सी और यहाँ पर एरिया, यानी कि हमारा लेंथ और ब्रेथ हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते थे और हमारे ये फाइंड हो जाता था। ये तरीका जो आपने अभी देखा, ये तरीका जो आपने अभी देखा, ये इस तरीके को यहाँ पर आप इसमें सॉल्व कर सकते थे। ये आप तो अभी तक तो समझ गए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रश्न सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं।
जैसे कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब आपको इसी फॉर्मेट में लगाना है। क्या लगाना है? प्राइस, कंजप्शन, एरिया यहाँ पर, ठीक है। यही हमारा क्या है, सेम ऐसा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एरिया हमारा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो सिखाया था वैसे के वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ये आपका मेथड 1 है। मैं आपको इसके अलावा एक और मेथड बताऊंगा, मेथड 2, वो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या बोला है, यहाँ पे यदि पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है यानी कि प्राइस क्या बढ़ गया है, 19% से बढ़ गया है हमारा, ठीक है। और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करती है, यानी कि वो क्या करती है, 12% ही यहाँ पर खर्च करती है यहाँ पर, ठीक है, 12% ही खर्च करना चाहती है। तो उसके पेट्रोल में खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए? यहाँ पे खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए? तो देखिए आपको यहाँ पे प्राइस, कंजप्शन और क्या बोला गया है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर यहाँ पर, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या बोल रही है कि प्राइस में उसके क्या हो गया, 19% की बढ़ोतरी हो गई, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो 19% यानी कि 100 होगी तो 19 बढ़ गई, 119 हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि आपको बोला गया उसके यहाँ पर पेट्रोल में यहाँ पे खरीदी खर्च में, यहाँ पे खर्च की बात कर रही है वो, ठीक है। खर्च में क्या हो गया यहाँ पर 12% के अतिरिक्त ही वो क्या कर सकती है, खर्च करना चाहती है यहाँ पर। तो यानी कि एक्सपेंडिचर की बात कर रही है, तो 12% यानी कि वो 100 उस पहले करती थी, अब वो 112 ही कर सकती है यहाँ पर, ठीक है। वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। अब मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि अगर हमें यहाँ पर इसको फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, यानी कि 100 इंटू 119, ठीक है। तो इससे हमारा क्या फाइंड होता है, हमारा इससे हमारा ये सी का हमारा फाइंड होता है यहाँ पर, ये जो हमारा पोर्शन होता है ये फाइंड होते हैं। अगर मेरे को ये फाइंड करना होगा तो मेरे को ये 100 और ये 112 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फाइंड हो जाएगा। ये आप देखिए, ये आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से ये 100 से तो हमारा 100 चले जाएगा, तो हमारा जो कंजप्शन था, यानी कि जो हमारा कंजप्शन था वो कितना था, 119 पहले था, फिर वो कितना हो गया, 112 हो चुका है यहाँ पर। तो कितने का अंतर आया यहाँ पर, हमारा 7 का डिफरेंस आया है। 7 का डिफरेंस आया, कितने पर आया, 119 पर आया, और हम इससे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 से गुणा कर देंगे इसको हम। तो जब ये गुणा होगा यहाँ पर 100 से, तो फिर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये आपका फ्रिक्शन बना के देगी यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग में कुछ यहाँ पर, ठीक है। 5:2 यहाँ पर 70 यहाँ पर, तो अप्रोक्स ये कितना आएगा आपका, 6% बनेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया यहाँ पर, ठीक है। आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये 5:17 आएगा, जिसका आपका फ्रिक्शन अप्रॉक्स यहाँ पर 6% आएगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। अब तो ये चीज़ तो आप पहले भी जानते थे, मैंने बस अभी कुछ नहीं करा यहाँ पर, लेंथ और ब्रेथ की जगह और ये जो एरिया यहाँ पर दिया था, हमने प्रीवियस क्लास 10th क्लास जो देखी थी उसमें मैंने क्या कर दिया, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया है, बस कुछ नहीं किया मैंने, वैसी की वैसी चीज़ को आपके सामने सॉल्व करवा दी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेथड 2 को। मैं आपको मेथड 2 बताना चाहूँगा, उसको आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बढ़िया मेथड है यहाँ पर। चलिए उसको समझते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर देखिए मेथड 2 हमारी यहाँ पर क्या बोल रही है, देखिए वो मेथड तो आप समझ गए यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताई है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपको बोला गया है लेंथ हमारी, ठीक है, लेंथ पर हमारी 10% से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। लेंथ हमारी 10% से बढ़ रही है। ब्रेथ उसने पूछी है कि ब्रेथ में क्या बदलाव आएगा, और हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या बोल रहा है, वो एरिया बोल रहा है कि 20% से बढ़ गया है यहाँ पर। चलिए ये यहाँ पर उसने हमें बता दिया, यहाँ पर क्या बोल दिया कि लेंथ 10% से बढ़ी, ब्रेथ यहाँ पर हमसे पूछी गई है, और एरिया में 20% का बदलाव आया है यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुराना मेथड जो M1 वाला था यहाँ पर वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाले मेथड से आप सॉल्व तो कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने हमें क्या नहीं दी, ब्रेथ नहीं दी, इससे सॉल्व कर लेंगे आप। अब मैं आप इसके बिहाफ में आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको से 100 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लेंथ या ब्रेथ, यानी कि जो भी आपको एक कोई भी चीज़ दी होगी यहाँ पर, दोनों में से, जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ में से हमें लेंथ दे रखी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे
और यहाँ पर हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्या बताया, ये तो आपने फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप इसको पुट कैसे करेंगे, देखिए जैसे उसने यहाँ पर बोला है कि लेंथ हमारी 10% बढ़ गई है, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये हमारा कुछ 100 होगा, यहाँ पर 10% हमारी लेंथ बढ़ गई है, यानी कि वो हमारी 110% हो चुकी है। ठीक है, 110% यहाँ पर हो गई है। और फिर उसने बोला कि एरिया में 20% का बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 20% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि वो 120 हो गई, 100 पे से 120 हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया है, यहाँ पर ये आ रहा है यहाँ पर 10 का डिफरेंस। तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पे आ रहा है, यहाँ पर 110 पर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 110 पर आ रहा है, हमें गुणा कर देना है 100% से ताकि हमारी वैल्यू परसेंट में आ जाए। तो इसका उत्तर क्या आएगा यहाँ पर 1/11 इंटू 100% यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 9:1/11% इसका उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रीथ में कितना चेंजेस आएगा यहाँ पर, तो 9:1/11% का चेंज आएगा। अब देखिए ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, ये मेथड, इसमें आपको क्या करना होता है, दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, नोट करके आप साइड में लिख सकते हैं, दो चीज़ें नोट करके, दो चीज़ें आपको लिखनी है। क्या लिखनी है कि यहाँ जो लेंथ और ये ब्रीथ मैंने ये लिखी है, यानी कि जब भी आपको, यानी कि प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई भी हमारी चीज़ होगी यहाँ पर, ठीक है, कोई भी हमारी चीज़ हो सकती है जो दो चीज़ों को गुणा करके तीसरी आती है, उन दो में से यहाँ पर जैसे ये प्राइस और कंजप्शन दिया है, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर गिवन होना चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, अगर लेंथ नहीं है तो ब्रीथ होनी चाहिए, यानी कि ब्रीथ नहीं है तो फिर लेंथ होनी चाहिए। ऐसे ही हमारा प्राइस और कंजप्शन में कंजप्शन होना चाहिए, तो प्राइस पूछा जाएगा, प्राइस नहीं दिया है तो कंजप्शन पूछा जाएगा, तो मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्सपेंडिचर दिख रहा है, ऐसे ही हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, ठीक है, एरिया होता है, तो एरिया यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे क्या किया मैंने कि यहाँ पे 10% बढ़ा दिया और एरिया में 20% बढ़ा दिया, दोनों का डिफरेंस आया कितने का, 10 का आया। अब आप यहाँ पर जब भी यहाँ पर ये जो अपॉन में आपने लिखा है, यहाँ पर ये जब भी अपॉन में जब भी लिखेंगे तो ये हमेशा ऊपर वाली, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सी वाली वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा आपकी ऊपर वाली वैल्यू आएगी, ये जो ऊपर गिवन रहती है ना हमारे, ये हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमारे लिए तो वही बेटर है, पर नहीं, ये देखिए ये उससे बढ़िया है। ये M2 मेथड से मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। आपको क्या बोला है कि चीनी की कीमत में 18% बढ़ जाती है, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस हमारा क्या बढ़ रहा है, 18% बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर एक व्यक्ति अपने व्यय यानी कि केवल 12% बढ़ाता है यहाँ पर। ठीक है, अपने यहाँ पर 12% एक्सपेंडिचर में वो क्या करता है, 12% ही बढ़ाता है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर में सिर्फ 12% ही वो क्या कर रहा है, बढ़ाना चाहता है यहाँ पर। ठीक है, अब अपने से क्या पूछा यहाँ पर, तो अपनी खपत, यानी कि खपत में, यानी कि हमारे क्या है, कंजप्शन में क्या चेंजेस आया। हमारा फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें उसने क्या क्या दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसने हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर, हमें उसने एक्सपेंडिचर दे दिया है और प्राइस दे दिया। उसने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, कंजप्शन पूछा है यहाँ पर। ठीक है, कंजप्शन को पूछा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे 100 लिखा क्योंकि कोई भी चीज़ 100 पे माननी होती है। प्राइस में उसने 18% की बढ़ोतरी कर दी, मैंने यहाँ पे 118 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर उसने एक्सपेंडिचर में 12% का वो बढ़ा दिया है, तो मैंने एक्सपेंडिचर को 12% बढ़ा दिया यहाँ पर, 100 पे 12% बढ़ाया तो 12 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, तो ये डिफरेंस 6 का है यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, 6 का डिफरेंस हमेशा वो नीचे कौन सी किस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे, जो यहाँ पर ऊपर लिखी रहती है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है उससे हमें कंपेयर करना होता है। ये मैं उस समय आपको बता रहा था, डिनोमिनेटर यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ बता रहा था यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये वाली जगह पे ये डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, ये जो ऊपर वाली वैल्यू दी रहती है। चलिए कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा आपको। तो अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, इसको आप इंटू 100% कर देंगे ताकि आपकी वैल्यू परसेंटेज में आ जाए यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका उत्तर होगा यहाँ पर, या आप इसको 3 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा
यहाँ पे 2 3 जा हो जाएगा और ये 2 5 जा 10 और ये 2 9 जा। ठीक है, आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये 300, ठीक है, 300 बटा 59 यहाँ पर प्रतिशत में आपका आंसर आएगा। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने में लगेंगे तो ये कुछ अप्रॉक्स आपका 5.1 समथिंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रतिशत में अंतर आएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा उत्तर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए आप? यहाँ पर मैंने ये जो आपको पैटर्न बताया है ये बहुत काम का है। ये कब लागू होगा? जब आपको दो वैल्यू यानी कि दो गुणा वाली वैल्यूओं में से कोई एक वैल्यू आपको गिवन हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपसे एरिया पूछा है और आप इसमें पुट कर दे, नहीं लगेगा। जब आपसे एरिया ही पूछा है तो इसमें आप नहीं लगा सकते यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। बाकी में आप प्रीवियस क्लासेस अगर कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर क्लास। चलिए, बीच में से जुड़ेंगे, चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आएगी। आपसे अब नया प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चीनी की कीमत में 17% बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे चीनी की कीमत बढ़ गई, यानी कि प्राइस हमारा क्या है 17% से बढ़ गया। यहाँ पर 17% से बढ़ गया। एक व्यक्ति अपना व्यय में केवल 5% से बढ़ाना चाहता है। व्यय यानी कि हमारा क्या है एक्सपेंडिचर, यहाँ पर 5% ही वो बढ़ाना चाहता है, तो 5% ही वो क्या करेगा, बढ़ाएगा यहाँ पर। चलिए, फिर यहाँ पर बोला है तो उसकी खपत आपको बतानी है। खपत में लागत कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए यहाँ पर, तो उसको कंजप्शन में यानी कि हमारे कितनी कमी करनी चाहिए ये बताना है। हमें कुछ नहीं करना है, हम सब चीज़ों को 100 पे नापेंगे। ठीक है, ये कितनी % प्राइस हमारा 17% बढ़ गया है। आपको पता है यहाँ पर प्राइस या कंजप्शन में से दोनों में से एक चीज़ लेनी पड़ती है, तो प्राइस हमें दिया हुआ है तो 17% बढ़ गया यानी कि 117। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ गया है यहाँ पर, जो यहाँ पर तो 5% बढ़ा है, तो यहाँ में मैंने 105 कर दिया है यहाँ पर। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, तो ये हमारा 12 का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका 12 का डिफरेंस है यहाँ पर। अब आपका 12 का डिफरेंस है कितने पे है, जो ऊपर वैल्यू होती है यहाँ पर ऊपर वो डिनोमिनेटर में आती है, उससे कंपेयर किया जाता है 117 और गुणा 100% यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर आपकी आंखों के सामने आ चुका होगा। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कुछ अप्रॉक्स आपको 10.5 बनेगा यहाँ पर। देखिए ये आप मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इसको पहले से करके रखा रहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने इसलिए नहीं करता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पर। तो अप्रॉक्स यहाँ पर 10.2 समथिंग आ रही, तो आप नियर बाय चेक करके देख सकते हैं 10.3 यहाँ पर इसका उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही पड़ेगा, आप ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही पड़ेगा, ए वाला आपका आंसर है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर मैंने जो आपको मेथड समझाया वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, एग्जाम में और भी इजी पूछता है यहाँ पर अगर आप उसमें प्रैक्टिस करते होंगे डेली बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, इसको देखिए आप यहाँ पर। जब एक वस्तु की कीमत यहाँ पर क्या करा उसने 23% वृद्धि हुई, यहाँ पर 23% की वृद्धि हुई, यानी हमारे जो प्राइस दिया है उसमें 23% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, तो एक परिवार में इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाले व्यय यानी एक्सपेंडिचर पर 5% अधिक था। यहाँ पे एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है 5% अधिक। ठीक है, 5% अधिक यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या बोला है कि परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की कि एक, यहाँ पर आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर में उसने कंजप्शन में उसने कितने % की कमी करी, यहाँ पर आपको कमी पूछी गई है। ठीक है, चलिए तो अब आपको कुछ नहीं करना है, हमें 100 पे डिपेंड करना है। यहाँ पर उसने बढ़ाया यहाँ पर 23%, तो 123% यहाँ पर कर दिया। ठीक है, 5% उसने बढ़ाया 105 कर दिया, कम बोलता तो हम कम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ पर आपको यहाँ पर वो डिफरेंस कितने का बताएगा, यहाँ पर डिफरेंस आपको आएगा 18 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पर। चलिए तो ये 18 यहाँ पर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व कर देना है कि अंतर कितने का है 18 का कितने पे, तो यहाँ पर 112 123 यहाँ पर, क्योंकि हमें ऊपर वाली वैल्यू से कंपेयर करना है, और गुणा 100 यहाँ पर प्रतिशत से। अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप इसको काट लेते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 6 जा 18 और ये 3 4 जा और 1 जा। अब ये 600 बटा समथिंग आपका आएगा यहाँ पर 41%। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब आपका, तो ये 14.6 समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 14.6 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल
सही जवाब है यहाँ पर। चलिए, अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए जो प्रश्न लाने वाला हूँ, याद रखिएगा ये प्रश्न आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, आपने ऐसे प्रश्न देखे होंगे कि नंबर ऑफ टिकट यहाँ पर कितने हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट यहाँ पर टिकट वाले दिखे होंगे, टोटल इनकम और आपका क्या है यहाँ पर प्राइस। यहाँ पर जब कोई यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले होंगे कि आपने देखा कि एक थिएटर के अंदर लोग आए हैं, टिकट की वैल्यू बढ़ गई है और यहाँ पर उसके नंबर्स कम हो गए हैं, ऐसे वाले प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। ये प्रश्न आप लोग यहाँ पर होमवर्क ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को क्या नहीं करा है, लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे किससे रिलेट करके बताया मैंने आपको, लेंथ इनटू ब्रेथ और अपॉन एरिया वाले से रिलेट करके बताया। मतलब आप किसी भी दो वैल्यू को गुणा वाले को जिससे तीसरी वैल्यू निकल कर आती है, उसमें आप ये 100 वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये वाला, इसको आप लगा सकते हैं, उसमें आप सॉल्व करते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि दो वैल्यूओं में से कोई एक वैल्यू यहाँ की गिवन होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये तीसरी वैल्यू होती है यहाँ पर हमारी, ये आपसे दी गई हो यहाँ पर, यानी इन दोनों में से कोई एक पूछा गया हो आपसे, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।